दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें कोई तो ऐसी जगह जरूर मौजूद हो सकती है जहां पर ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहां आसानी से कोई जीवित प्राणी सरवाइव कर सकता है। और ऐसा ग्रह हम पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर हर प्रकार की पॉसिबिलिटी मौजूद है। आज लाखों प्रजातियां पृथ्वी पर जीवित हैं, लेकिन ब्रह्मांड में आखिर लाखों प्रजातियों को जीवित रखने वाला कोई ग्रह क्यों नहीं मिला? दोस्तों, ब्रह्मांड में इन्हीं ग्रहों की खोज के दौरान हमें कई ऐसे ग्रह मिले जो पृथ्वी की ही तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हैं, और जहां पृथ्वी की तरह बड़े बड़े पानी के समुद्र और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन वह हमसे काफी ज्यादा दूर हैं। इसलिए उन पर जीवन है या नहीं, इस बात की पुष्टि करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम हमारे सौरमंडल से 4.2 लाइट ईयर दूर जाते हैं तो एक ग्रह मिलता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। यह हमारे सबसे नजदीकी तारामंडल में मौजूद थे। यह अभी तक खोजा गया पृथ्वी के सबसे करीब का एक्सोप्लैनेट है, और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद किसी तरह का एलियन जीवन वहां पर मौजूद हो, क्योंकि यह ग्रह अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में रहकर उसका चक्कर लगाता है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक डेटा और हमारे पावरफुल टेलीस्कोप से इस ग्रह की ली गई तस्वीरों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रह के हालात कैसे हैं और यहाँ किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसी ब्रह्मांड की डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो हमारा सौरमंडल भी बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। इसमें भी कई ऐसे चांद हैं जहां पर हालात काफी हद तक पृथ्वी जैसे नजर आते हैं, लेकिन बात जब हमारे सौरमंडल से बाहर के ग्रहों की आती है तब यह दूरी लाइट ईयर में चली जाती है। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी तारामंडल जो कि यहाँ से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर है, और उसी तारामंडल में मौजूद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। मतलब हम लाइट की स्पीड से चले तब जाकर वहां 4 साल में पहुंच पाएंगे, और हमारी मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से तो यहां पहुंचने के लिए भूल ही जाइए। हमें कई सौ सालों का समय और लग जाएगा ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी को बनाने में जो यहां तक पहुंच सके। आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे की तस्वीर है। साल 2016 था जब वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी के गोल्डी क्लास जोन में परिक्रमा करते हुए एक ग्रह की खोज की थी, जिसका वातावरण काफी हद तक पृथ्वी की तरह बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर महासागरों के होने की भी बात की गई थी, और यही ग्रह प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है। यह ग्रह पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि अगर इंसान द्वारा बनाया गया सबसे तेज पार्कर सोलर प्रोब अपनी पूरी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी ओर सीधी दिशा में आगे बढ़े तो उसे इस ग्रह तक पहुंचने में करीब 75,000 सालों से ज्यादा का समय लगेगा। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह की जांच में पता चला है यह ग्रह पृथ्वी के सिमिलरिटी इंडेक्स पर 0.87 पर रखा गया है। यह पैमाना मापता है कि कोई ग्रह या चंद्रमा पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है, और 0.8 से ऊपर कि किसी भी ग्रह उपग्रह को पृथ्वी जैसा माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 20% ज्यादा है। कई रिसर्च में यह भी सामने आया है कि यह ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड होकर इसके चक्कर लगा रहा है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते कोई ग्रह अपनी धुरी पर उतना ही घूमता है जितना वह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए घूमता है, जिसके कारण उस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधकार में रहता है, जिसमें किसी ग्रह का केवल एक ही भाग हमेशा प्रकाश में रहता है जबकि दूसरा भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसके कारण इस ग्रह के ग्रहों का एक हिस्सा जला देने वाली गर्मी से भरा होता है, दूसरे हिस्से पर जमा देने वाली ठंड होती है। इसी तरह की स्थिति हमारे चंद्रमा के साथ भी है, क्योंकि हमारा चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड होकर उसकी परिक्रमा करता है, जिसके कारण चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर रहता है और वही हमें दिखाई देता है। वैसे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी अपने तारे के काफी ज्यादा करीब होकर उसकी परिक्रमा करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक साल केवल पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर है। लेकिन अपने तारे के इतना करीब होने के बावजूद भी इस ग्रह का तापमान काफी नॉर्मल है, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिनका आकार और तापमान कम होता है, पर इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 20 गुना अधिक पास से अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चक्कर लगाता है, और इसके कारण ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पर अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है कि अगर इस ग्रह पर समुद्र मौजूद हैं तो वहां पर रहने वाले को तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते बड़ी बड़ी समुद्री लहरें देखने को मिले। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने तारे के इतना करीब होने के बावजूद भी प्रॉक्सिमा बी को पृथ्वी जितनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिनका आकार और तापमान कम होता है, पर इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। किसी प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे रेड ड्वार्फ स्टार का तापमान लगभग 2200 से 3200 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जिसके कारण इनके करीब रहने वाले ग्रहों पर भी पानी द्रव अवस्था में मौजूद होने की संभावना पाई जाती है, क्योंकि इनका गोल्डीलॉक्स जोन बहुत पास होता है। पर ग्रहों के इतना करीब होने के कारण इसे गोल्डीलॉक्स जोन वाले ग्रहों को लगातार इन तारों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव किरणों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह के पास भी पृथ्वी की ही तरह वातावरण मौजूद है, और वैज्ञानिक अपने कई रिसर्च में साबित कर चुके हैं कि इसके वातावरण में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद है। जिसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि वहां पर भी एलियन जीवन मौजूद हो सकता है। पर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है, इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर टर्मिनल जोन ही एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना है। टर्मिनल जोन किसी टाइटली लॉक्ड ग्रह के ध्रुवों के बीच से जाता हुआ वह भाग होता है जहां पर दिन और रात आकर मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान ग्रह की दूसरी जगहों की तुलना में काफी नॉर्मल होता है और यहाँ पानी के द्रव अवस्था में रहने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर हमारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह पर कहीं जीवन मौजूद हो सकता है तो उसकी संभावना सबसे ज्यादा टर्मिनल जोन में ही है। और अगर यहाँ पर सच में किसी तरह का जीवन मौजूद है तो वह पृथ्वी के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां पृथ्वी से बिल्कुल अलग हैं। रिसर्च बताती है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी के अपने तारे से काफी ज्यादा करीब होने के कारण इस पर उस तारे से निकलने वाले काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और तूफान पहुंचते हैं। वैसे कई रिसर्च ये भी बताती है कि इस ग्रह के पास एक हल्का मैग्नेटिक फील्ड भी है जो पृथ्वी जितना ताकतवर तो नहीं है, पर कुछ हद तक इस पर पड़ने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को जमीन तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और रेडिएशन इसकी सतह तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर जीवन काफी मुश्किल हो सकता है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन मौजूद है तो इसका मतलब है कि उनके पास इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। यानी इस ग्रह पर ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जो ऐसी खतरनाक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बीच रह सके, जिनके बीच मनुष्य शरीर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह से जुड़ी एक मिस्ट्री ये भी है जिसे अभी तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स को प्रॉक्सिमा सेंचुरी की ओर से आते हुए कुछ रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए। इन सिग्नल ने 982 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही नैरो बैंड बनाए, और यह काफी हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि इस तरह के रेडियो सिग्नल को केवल इंसानी टेक्नोलॉजी से ही जनरेट किया जा सकता है। यानी या तो यह सिग्नल किसी ऐसी एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए हैं जो मनुष्य जितनी विकसित है, या फिर इन सिग्नल को समझने में इंसान गलती कर रहे हैं। आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि सिग्नल क्या है और इनमें क्या छिपा है। पर इन कई सालों की रिसर्च में कई रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि सिग्नल पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमती हुई स्टारलिंक सैटेलाइट द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सिग्नल चाहे कहीं से भी आए हों, लेकिन यह इस बात को गलत नहीं ठहराते कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा है और हो सकता है कि वहां पर किसी तरह की एडवांस सिविलाइजेशन पनप रही हो, पर शायद अभी वह इंसानों जितनी तरक्की न कर पाए हों, इसलिए शायद वह अभी हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमें खोजते रहना चाहिए और उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब हमें कोई एलियन सिग्नल पृथ्वी पर मिले, या फिर हम खुद उन ग्रहों पर जाकर एलियंस के होने या फिर न होने का सबूत ढूंढ सकें। और उसके लिए हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी हम ब्रह्मांड में इतनी दूर तक यात्रा करने में सफल हो पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दिशा से आने वाली जिन रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया, क्या वह पृथ्वी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजे थे? आप अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।